हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। रुको, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर काम क्या करता है। बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि थ्योरी तो बहुत हुई, बना के दिखाओ। तो मैंने वही किया। आज मैं आपको अपने एक्चुअल कोड दिखाऊंगा और जो मैंने बनाया है उसका एक डेमो दूंगा, क्योंकि मैंने उसका फ्रंट एंड भी बनाया है। एक्चुअल में ये एक वेयरहाउस पैकिंग सिस्टम है जो मैंने एक दिन में बनाया है। क्विक में समझा देता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। वेयर हाउस में ऑर्डर आते हैं। हर ऑर्डर्स के जो आइटम्स हैं अलग अलग रैक पे पड़े होते हैं। ये सिस्टम कैलकुलेट करता है कि पैकर को किस सीक्वेंस में आइटम्स उठाने चाहिए ताकि जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो सबसे कम हो। और एक एआई लेयर भी बनाई है जो देखती है कि अगर कोई आइटम फ्रिजाइल है तो उसको रूट में लास्ट में रखता है, और अगर ऑर्डर एक्सप्रेस है तो उनको प्रायोरिटी फ्लैग करता है। ये एआई फ्री यूज किया है मैंने जेमिनी का। फ्री टायर यूज किया, इसमें क्रेडिट कार्ड की भी जरूरत नहीं होती। चलिए अब देरी नहीं करते, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको पूरा कोड और डेमो अपनी एप्लीकेशन का स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाता हूँ। मैंने जो अपना ऐप बनाई है वो नोड जेएस में बनाई है, और इसका जो HTML है एक सिंपल पब्लिक फोल्डर में रखा है index.html में। इसके लिए अभी मैंने रिएक्ट यूज़ नहीं की, तो थोड़ा हैवी हैवी हो जाता है इससे वो। अगर आप देखोगे कि जो मैंने अपना ऑर्डर्स का जो डेटा है वो अभी के लिए एक हार्ड कोडेड डेटा मेंटेन किया है। इस ऐप को मैंने रन कर लिया है अपने लोकल पे। लोकल पे जो ऐप है वो रन है। अगर आप देखोगे पहला ऑर्डर है जो हमारा, ये ऑर्डर आईडी है रूम 1204, मिसिज अय्यर ने फ्लोर 12 पे है। प्लेस्ड किया है 8:14 पे। उसने जो ऑर्डर किया है हमारे पास वो है ग्रिल तंदूर में बटर चिकन और दाल मखनी, गार्डन सैलेड, वनीला आइसक्रीम और वाइन ग्लासेस 2, जो कि फ्रेजाइल ऑर्डर है जो टूटने का डर रहता है। ठीक है। तो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल रूट जो फॉलो करेगा वो जो पैकर है वो सबसे पहले देखेगा कि उसके ऑर्डर में बटर चिकन है तो सबसे पहले वो ग्रिल पे जाएगा। उसके बाद देखेगा दाल मखनी है तो वो किचन में जाएगा। उसके बाद देखेगा कि कोल्ड पेंट्री में उसे जाना है गार्डन सैलेड उठाने, तो वो 3 पे जाएगा। देन आइसक्रीम उठाने के लिए 4 पे। देन बार के लिए 5 पे, क्योंकि ये फ्रजाइल ऑर्डर है तो इसलिए वो हमेशा उसको लास्ट से पिक करेगा। अब क्या होता है, इसी जो रूट को कवर करने में उसे 162 मीटर्स लगते हैं। 5 स्टॉप्स बीच में आते हैं। ठीक है। अब इसी रूट को एआई से प्लान अगर करें, जो फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर ने पीओसी बनाई है, अगर आप देखोगे कि वो सबसे पहले किचन पास में जाता हूँ, तो क्योंकि किचन पास उसके सबसे नियर था स्टार्टिंग पॉइंट से, तो वो सबसे पहले दाल मखनी को पिक करेगा। उसके बाद वो बटर चिकन वो पिक करेगा, देन कोल्ड में जाएगा, देन आइसक्रीम, देन बार, एंड देन वो उसके रूम में डिलीवर करेगा। तो अगर वो एआई सजेस्टेड रूट फॉलो करता है तो जो उसका डिस्टेंस रहता है 146 मीटर्स, जो एक्चुअल डिस्टेंस से 16 मीटर कम है। तो इसमें हमारा कुछ एफर्ट्स कम लगे, राइट। इसमें एआई हमें समझी भी देता है कि क्या बेस्ट रूट होने वाला है। पिकअप वाइन ग्लासेस एट लास्ट एट लॉबी बार, सो इट राइट्स ऑन टॉप, नथिंग स्टैक्स ऑन इट। एक्सप्रेस टिकट है, इट रन्स अहेड ऑफ दिस स्टैंडर्ड क्यू। द प्लान स्पेंड्स नो एक्स्ट्रा मीटर्स ऑन एनीथिंग एल्स। ठीक है। तो अब हम दूसरा ऑर्डर देखते हैं। दूसरा ऑर्डर हमारे पास क्या था कि एक ग्रिल एंड तंदूर है, बेकरी में जाना है उसे, और कॉफ़ी लेनी है एस्प्रेशो। उसके बाद हाउस कीपिंग सप्लाई में जाना है, देन कोल्ड पेंट्री में जाना है। तो अगर सबसे पहले जो ऑर्डर वो पिक करेगा ग्रिल सी वास का, देन वो सबसे पहले ग्रिल में जाएगा, राइट। अब देखो कि रूट काफ़ी कंजस्टेड हो चुका है। 3 के बाद वो दोबारा 4 में जा रहा है, 4 के बाद 5 और एल, और यहाँ पे जो एक्चुअल रूट वो फॉलो करने वाला है 238 मीटर्स का करने वाला है। बट इसी रूट को अगर हम प्लान करते हैं एआई से, अगर एआई ने ये रूट प्लान किया तो सबसे पहले वो कॉफ़ी एंड टी स्टेशन जाएगा, देन ग्रिल एंड तंदूर, देन बेकरी, देन हाउस कीपिंग, देन कोल्ड पेंट्री, क्योंकि ये एक फ्रजाइल आइटम है। अब उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 214 मीटर्स किया। अर्लियर इट वॉज 238 मीटर। तो यहाँ पे भी उसके 24 मीटर सेव्ड हो चुके, और नीचे एआई हमें कुछ समरी भी दे देता है। ठीक है। तो इसी तरह हम थर्ड ऑर्डर को भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना उसने सेव किया। अब यहाँ पे उसने 68 मीटर सेव करी हैं। तो अगर आप प्लान देखोगे
ये कितना कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफ़ी रिड्यूस हुई है। सो अगर आप देखोगे टोटल 3 ऑर्डर्स में जो एआई ने 108 मीटर्स की जो सेविंग की है उसको कम चलना पड़ा है। सो इसी तरह फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर किसी रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और इस बिजनेस में हेल्प करता है। सो अगर आप भी इस तरह से रियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो तो फॉलो कर लो। मैं आपको और भी रियल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि फॉरवर्ड डिप्लॉय इंजीनियर एक रियल बिजनेस में अपनी आउटपुट कैसे दिखाता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।